अगर देश से हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म कर दी गई तो भाजपा और आरएसएस जीवित ही नहीं रह सकते। सिर्फ मराठों का ही नहीं, राज्य का और राज्य के सभी धर्मों जातों का चहीता चला गया, उसकी चिंता और चर्चा नहीं। सैयद इकबाल कोई आतंकवादी है क्या, देशद्रोही है या अंग्रेज़ों का मुखबिर है और उनके तलवे चाटने वाला है, या देश के किसी महान व्यक्ति का हत्यारा है, या बलात्कारी है, या कोई तड़ीपार है। सवाल उठता है कि क्या टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना कानूनन जुर्म है? अगर जुर्म है तो फडणवीस सरकार उस कानून के तहत मालेगांव के उप महापौर पर कार्रवाई करे। अंग्रेजों से लड़कर शहीद होने वाले राजा के खिलाफ बयान देते हुए देवेंद्र फडणवीस को शर्म आनी चाहिए। अगर उनकी जंगें धर्म के लिए होती तो हिंदू शासकों के साथ मुस्लिम और मुस्लिम शासकों के साथ हिंदू सैनिक कभी न होते। ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। दोस्तों, वैसे तो भाजपा राज में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा होगा जिस दिन मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति न नज़र आई हो, क्योंकि भाजपा और आरएसएस की खुराक ही हिंदू मुस्लिम है। अगर देश से हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म कर दी गई तो भाजपा और आरएसएस जीवित ही नहीं रह सकते। इस वक्त भाजपा और आरएसएस महाराष्ट्र में दो विषयों को भुनाकर खूब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहला है उद्धव ठाकरे की शिवसेना से परभनी का मुस्लिम महापौर बनाया जाना, और दूसरा मालेगांव के उप महापौर के ऑफिस में लगी टीपू सुल्तान की तस्वीर। पहले बात करते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुस्लिम महापौर की। हालांकि ये कोई विरोध का मामला है ही नहीं, या तो ये मूर्खता है या फिर राज्य की जनता का ध्यान भटकाने की एक सोची समझी साजिश और चाल है। वो फिर चुनाव के नतीजों से ध्यान भटकाना हो या फिर अजीत पवार विमान हादसे से। क्या आपको नहीं लगता कि अगर अजीत पवार विमान हादसा साजिश नहीं थी तो स्वतंत्र जांच क्यों नहीं हुई? ममता बनर्जी के बयान पर क्यों भड़क उठे फडणवीस? हादसे को चंद घंटे भी नहीं गुजरे बिना जांच के शरद पवार को कैसे पता चला कि ये हादसा था, जबकि वो तो दिल्ली में थे? आखिरी सवाल, अभी दादा के अर्थी की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, फिर किस बात की जल्दी थी जो आनंद फानन में उनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई? सिर्फ मराठों का ही नहीं, राज्य का और राज्य के सभी धर्मों जातों का चहीता चला गया, उसकी चिंता और चर्चा नहीं। लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एक निष्ठावान मराठी मुस्लिम को महापौर बना दिया तो तूफान आ गया। क्या परभनी का सैयद इकबाल कोई आतंकवादी है क्या, देशद्रोही है, या अंग्रेज़ों का मुखबिर है और उनके तलवे चाटने वाला है, या देश के किसी महान व्यक्ति का हत्यारा है, या बलात्कारी है, या कोई तड़ीपार है? नहीं ना। तो फिर क्या भाजपा के पास इससे भी बड़ा जुर्म है मुसलमान होना? अब बढ़ते हैं मालेगांव के उप महापौर के ऑफिस में लगी टीपू सुल्तान की तस्वीर मामले पर। सवाल उठता है कि क्या टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना कानूनन जुर्म है? अगर जुर्म है तो फडणवीस सरकार उस कानून के तहत मालेगांव के उप महापौर पर कार्रवाई करे। इसी तरह महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने बुल्ढाना के एक कार्यक्रम में कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का जो विचार दिया और जैसा शौर्य दिखाया, उसी राह पर बाद में टीपू सुल्तान ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान भी बहादुरी के प्रतीक योद्धा थे, इसलिए शौर्य के मामले में उन्हें शिवाजी महाराज के बराबर माना जा सकता है।
छत्रपती शिवाजी महाराजांचं शौर्य ज्या पद्धतीचं आहे, स्वराज्य नावाचा ज्या पद्धतीने एक विचार दिला आहे, अगदी त्यांच्याच मांडेआळीमध्ये त्यांच्या बऱ्याच कालावधी लोटल्यानंतर त्यांचा आदर्श घेऊन टिपू सुलतान यांनी इंग्रजांच्या विरोधात कुठेतरी लढा पुकारला होता आणि त्या अर्थानं टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले. त्यांनी कधीही कुठल्याही विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही. तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे. इसमें क्या गलत है? टीपू सुल्तान इसी देश में जन्मे, इसी देश के लिए लड़े. उनकी जंग ना तो किसी इस्लामी देश के लिए थी और ना ही उनकी सेना में सिर्फ मुस्लिम थे. फिर भाजपा और आरएसएस को उनसे इतनी नफरत क्यों पूरे राज्य में हल्ला मचा रखा है? मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठकर देश के लिए अंग्रेजों से लड़कर शहीद होने वाले राजा के खिलाफ बयान देते हुए देवेंद्र फडणवीस को शर्म आनी चाहिए. उनका अपमान करते हुए शर्म आनी चाहिए. जब से भाजपा सत्ता में आई है, देश के इतिहास को मिटाने की कोशिश में लगी हुई है. देश में सभी राजाओं और शासकों ने अपने तख्त और शासन के लिए जंगें लड़ी, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम. अगर उनकी जंगें धर्म के लिए होती तो हिंदू शासकों के साथ मुस्लिम और मुस्लिम शासकों के साथ हिंदू सैनिक कभी न होते. भाजपा और आरएसएस सिर्फ मुगलों का ही इतिहास मिटाना नहीं चाहती, बल्कि देश के लिए लड़ने वाले हर स्वतंत्र सेनानी से लेकर देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम तक का नाम इतिहास से मिटाना चाहती है. कुछ दिन पहले एक भगवाधारी ने देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को देशद्रोही और जिहादी बताया था, लेकिन उस पर भाजपा सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. एक महीने पहले इसी फडणवीस सरकार ने स्कूलों में मनाई जाने वाली महापुरुषों की जयंतियों की सूची से देश के पहले शिक्षण मंत्री और स्वतंत्र सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम हटाकर अंग्रेज़ों की मुखबरी करने वाले, उनके तलवे चाटने वाले, उन्हें माफ़ीनामा लिख कर देने वाले सावरकर का नाम जोड़ दिया है. महाराष्ट्र की भाजपा सरकार ने निकाले हुए इस परिपत्रक के खिलाफ न तो विपक्ष और कांग्रेस ने कोई आवाज़ उठाई और ना ही मुसलमानों को इसका पता है. क्या मुसलमानों की खामोशी ही भाजपा को ऐसे काम करने की हिम्मत नहीं दे रही है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं. ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला.